भारत के दिल में रत्ननगर के राजमहल की दीवारों के भीतर एक ऐसा योद्धा था जो सबसे अलग था। उसका नाम वीरचंद था। लंबा चौड़ा ताकतवर, जिसकी मांसपेशियां फड़कती थीं और आंखें दृढ़ निश्चय से चमकती थीं। उसका हर कदम आशा की किरण था और रत्ननगर के लोग उसे सिर्फ एक रक्षक के रूप में नहीं, बल्कि अटूट विश्वास के प्रतीक के रूप में देखते थे। एक रक्षक जो कभी झुकेगा नहीं। जब वीरचंद जवान था, तब वो राजा महाराजा अमर सिंह के सामने खड़ा हुआ और उसने कसम खाई, मैं अपनी जान देकर आपकी रक्षा करूंगा मेरे राजा। उसने पवित्र अग्नि के सामने प्रतिज्ञा की, एक ऐसा वादा जिसे कोई भी ताकत, चाहे कितनी भी भयानक क्यों न हो, तोड़ नहीं सकती। और दशकों तक उसने उस कसम का सम्मान किया, अनगिनत युद्धों, तूफानों और विश्वासघातों से लड़ते हुए। वीरचंद और राजा के बीच का बंधन खून और आग में बना था, एक बंधन जो अटूट था। लेकिन उसने सिर्फ राजा की जान की ही रक्षा नहीं की, उसने रत्ननगर की आत्मा की रक्षा की। वीरचंद की उपस्थिति में ताकत और वफादारी की निरंतर याद दिलाते हुए राज्य उनके नेतृत्व में फला फूला। वह मूक प्रहरी था, वह छाया जो कभी नहीं डगमगाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि शांति बनी रहे और लोग बिना किसी डर के रह सकें। एक भयानक रात रत्ननगर की शांति टूट गई। एक दुश्मन सेना, अनदेखी और अनसुनी, रात में रेंगती हुई। उनके इरादे काले और जानलेवा थे, लेकिन वीरचंद हमेशा सतर्क रहता था। रात में गूंजती गर्जना के साथ वह लंबा खड़ा था, बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक दीवार। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकती थी, उसकी ढाल अटूट थी, क्योंकि वह हमलावरों की लहर के बाद लहर से लड़ता था। हर टक्कर उसकी अदम्य भावना का प्रमाण थी। जैसे ही सुबह हुई, दुश्मन हार गया और वीरचंद विजयी हुआ, हालांकि पस्त और थका हुआ था। रत्ननगर के लोग अपने घरों से निकले, उनकी आंखें कृतज्ञता और विस्मय से भरी हुई थीं। उन्होंने बहादुरी, बलिदान का सही अर्थ देखा था। वीरचंद ने सिर्फ उनके राजा की रक्षा नहीं की थी, उसने उनके जीने के तरीके की रक्षा की थी। साल बीत गए और वीरचंद की कहानी बढ़ती गई। उसकी वीरता के गीत गाए जाते थे और बच्चे रत्ननगर के महान रक्षक होने का नाटक करते हुए खेल खेलते थे। फिर भी इन सब के बावजूद वीरचंद विनम्र बना रहा। उसका कर्तव्य उसका सम्मान था और उसका सम्मान उसका जीवन था। और इसलिए अडिग रक्षक वीरचंद की कहानी इतिहास के पन्नों में गूंजती है। एक याद दिलाती है कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले दिल में होती है। उसकी विरासत जीवित है, पीढ़ियों को दृढ़ रहने, जो उनके पास है, उसकी रक्षा करने और कभी भी झुकने के लिए प्रेरित करती है। यह वीरचंद की कहानी, मूक प्रहरी, अडिग रक्षक, रत्ननगर का नायक। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना न भूलें, ताकि इतिहास की और भी महाकाव्य कहानियां देख सकें।